हेलो बच्चों, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर। क्योंकि हमने कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो इससे पहले जो भी टॉपिक करें उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा सॉफ्टवेयर। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्या है। इसको पढ़ने से पहले अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर नथिंग है, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? जो हम लोग कोडिंग करेंगे आने वाले दिनों में, कोडिंग से प्रोग्राम बनता है। कोडिंग से क्या बनेगा? प्रोग्राम बनेगा। और प्रोग्रामों को जब मिला देंगे, कई प्रोग्रामों को जब मिला देंगे तो वो क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। सॉफ्टवेयर क्या हुआ? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का सेट है, या कह सकते हो ग्रुप है, उसका कई प्रोग्रामों से मिलकर बना एक सेट है। विच इज डिजाइन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड टास्क। वो क्या काम करता है? कंप्यूटर का प्रोग्राम या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया जाता है कोई एक स्पेशल काम को वो परफॉर्म करे, किसी स्पेशल काम को वो करे जो एक पर्टिकुलर है, कोई विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। जैसे हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेटर में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे तो उसके अंदर भी एक इस तरह का सॉफ्टवेयर हमने डाला है, उसी तरह तभी वो कैलकुलेशन का काम कर पाया। These instructions that tell the computer how to process data in form you want। कंप्यूटर के अंदर जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन का मतलब जो प्रोग्राम हमने डाला है उसके अंदर, वो कंप्यूटर को क्या करेगा? इंस्ट्रक्ट करेगा जो डाटा उसके अंदर है, हाउ टू प्रोसेस, जो मैं चाहता हूं, क्योंकि यू वांट, जो मैं चाहता हूं वो किस तरह से काम करे। दूसरे शब्दों में कहें, इन अनदर वर्ड, सॉफ्टवेयर टेल द कंप्यूटर। दूसरे शब्दों में कहें तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है what to do and how to do, क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम आर इंटरचेंजेबल। सॉफ्टवेयर और जो प्रोग्राम है वो एक दूसरे के इंटरचेंजेबल है, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का कॉम्बिनेशन है। प्रोग्रामों का कॉम्बिनेशन। एक छोटे प्रोग्राम को भी, क्योंकि मान लो मैंने छोटा काम करवाना तो उसको भी हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। एक दूसरे के इंटरचेंजेबल है, ये एक दूसरे की जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर के टाइप क्या है। सॉफ्टवेयर के टाइप क्या है? तो सॉफ्टवेयर के टाइप अगर नॉर्मल बात करें, सॉफ्टवेयर के टाइप तो दो टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को फिर फर्दर कैटेगराइज करके है, सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम है, उसके बाद डिवाइस ड्राइवर है, उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये मेरे सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप है। उसके बाद बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, इसके अंदर है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद है स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये मैंने इसकी कैटेगराइज करके है, इसका एक डायग्राम डाला है, इसको हम आगे वन बाय वन स्टडी करेंगे। इसके बाद सबसे पहले आता है मेरा काइंड ऑफ जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, किस तरह का है, इसके एग्जाम्पल क्या है, तो हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने किया सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या हुआ। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर कंप्यूटर चलता है, मतलब और जो जितने भी डिवाइस है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही चलते हैं। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ एक बात भी बताने लायक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चलता, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर चल सकता है। अब हुआ क्या देखियो, सिस्टम सॉफ्टवेयर एनेबल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही पावर देता है किसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। हम उसमें ऐप डालते हैं ना, उनको पावर कौन देता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसके साथ? कम्युनिकेशन करने या इंटरेक्ट करने के लिए हार्डवेयर के साथ। यहाँ एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। सबसे पहले आता मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो था ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आर प्रोग्राम दैट कोऑर्डिनेट कंप्यूटर रिसोर्स, प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो मेरा सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है, किसके बीच में? यूजर और कंप्यूटर के बीच में। किसके बीच में? यूजर और कंप्यूटर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हुआ? यहाँ मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, विंडो और लाइनक्स। जैसे कंप्यूटर के अंदर अगर विंडो ना डालें हम, क्या हम कंप्यूटर के साथ काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर में विंडो डाली, विंडो के डालने के बाद उसके आगे बैठा यूजर और कंप्यूटर को चलाने की कोशिश किया, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, मतलब विंडो नहीं होती, क्या मैं कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है या जो उसके अंदर कुछ भी मैंने काम करना वो कर पाता? नहीं कर पाता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंटरफेस, मीडियम
माध्य का काम करेगा, किसके बीच में, कंप्यूटर का हार्डवेयर और यूजर के बीच में। वो जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी इंटरेक्शन होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, एक मेरा है यूनिक्स, और एक वो है मैक, जिसको मैकनितोस बोलते हैं। एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट है उसके अंदर मैकनितोस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको मैक बोला जाता है। उसके बाद जो दूसरा टाइप का मेरा क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर था, वो था यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी परफॉर्मेंस। यूटिलिटी में क्या आता है, स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर का कोई न कोई चीज को मैनेज करना है, उसको ठीक तरह से मेंटेनेंस करना है, मैनेज करना, उसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर हो। इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं मेरे एंटीवायरस। जैसे कंप्यूटर में अगर कोई वायरस आ गया तो मैंने एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो एंटीवायरस मैंने उसके अंदर इंस्टॉल किया है वो मेरा एक तरह से क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है, टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है। वो क्या करेगा, कंप्यूटर में मेंटेनेंस के अंदर काम आएगा, मेंटेनेंस के अंदर। उसके बाद जो मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर का थर्ड टाइप था वो था डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर हम लोग देखते हैं किसी भी डिवाइस को जैसे हम अटैच करते हैं उसका ड्राइवर चाहिए, मैंने ड्राइवर चाहिए होता ना। तो डिवाइस ड्राइवर भी एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम डिजाइन टू अलाउ पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस, कोई स्पेशल इनपुट आउटपुट डिवाइस डालना। जैसे मैं फ्लोटर लेके आया, मैं स्कैनर लेके आया, मान लो कोई भी नया डिवाइस लेके आया, मैं नया प्रिंटर लेके आया, नया मार्केट में आया है, तो उसको लगाऊंगा। कई विंडो तो उसके अंदर इनबिल्ट डिवाइस ड्राइवर होते हैं, कई के अंदर नहीं होते। मैंने उसे इंटरनेट से डाउनलोड करके उस पर क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल उसको करना पड़ता है। तो डिवाइस ड्राइवर भी मेरा क्या है, एक स्पेशल टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो क्या करता है, स्पेशल डिवाइस जो मेरे इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, कम्युनिकेट करने के लिए रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर का जो रेस्ट ऑफ पार्ट है उसके साथ कंप्यूटर के जो मैं डिवाइस ड्राइवर लेके आया है, डिवाइस ड्राइवर के थ्रू जो मैंने इनपुट और आउटपुट डिवाइस लेके आया वो कम्युनिकेट करेगा जो मेरा रेस्ट ऑफ कंप्यूटर है, जो मेरा कंप्यूटर का पार्ट बचा हुआ है। उसके बाद है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। दीज आर द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रांसलेट, कंपाइलर और असेंबलर। ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मेरे क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट का पार्ट है, या सिस्टम जिसके द्वारा सिस्टम को डेवलपमेंट किया जाता है। और इसमें कौन से आते हैं, कंपाइलर आ गया, असेंबलर आ गया, इंटरप्रेटर आ गया। कंपाइलर आ गया, असेंबलर आ गया, इंटरप्रेटर आ गया, ठीक है। ये मेरे क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये मेरा था सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप। अब नेक्स्ट है मेरा जो, वो है मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्या है मेरा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम लोग ने इसके टाइप पढ़ चुके थे, फर्दर जो कैटेगरी की थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह मैंने इसकी दो ही कैटेगरी की है। एक तो बेसिक एप्लीकेशन और एक है जिसको बोलते हैं स्पेशलाइज कह लो, या कोई एक स्पेशल पर्पज के लिए जिसको बनाया, वो क्या है। तो बेसिक एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, जो नॉर्मल यूज करते हैं, जिसको विडली लिख रखा मैंने, विडली यूज इन ऑल कैरियर एरियाज, हर एक कैरियर में। स्पेशलाइज जैसे नैरो फोकस ऑन द स्पेसिफिक डिसिप्लिन, जैसे एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस सभी जगह यूज होता है, हर एक फील्ड में। कहीं भी चले जाओ, बैंक में चले जाओ, वहाँ भी क्या पता काम हो जाए, स्कूल में चले जाओ, वहाँ भी, हॉस्पिटल में भी क्या पता काम हो उसका, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। मतलब कोई एक स्पेशल एरिया के लिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है स्पेशल एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है, वो मतलब हर एक जितने भी फील्ड है ना, सभी के जगह वो यूज होता है। वो क्योंकि बेसिक है, वो सबका बेसिक है, उसके बिना काम नहीं चल सकता, वो नॉर्मल है, वो कॉमन है। तो वो होता है मेरा बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बेसिक एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर। जैसे इसके अलावा भी कई और आ जाते हैं जो जनरल पर्पज के लिए कहीं भी यूज होता है। उसके बाद आता है मेरा जो एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए बनाया जाए, जिसको वही यूज होगा जहां जिसके लिए वो बनाया है। जैसे मान लो टिकट रिजर्वेशन है, एक तरह से टिकट रिजर्व, अब टिकट रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है, मैंने उसको बोल दिया आप वो करके दिखाओ, यहाँ मेरी फोटो खींच के दिखाओ, करनी तो टिकट रिजर्वेशन है, तो टिकट रिजर्वेशन करेगा। तो वो उस तरह के जो सॉफ्टवेयर होगा स्पेशल सॉफ्टवेयर कहलाओगे। ये क्या करवाओगे, प्रोवाइड द रियल फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर, इट हेल्प यू टू यूजर योर कंप्यूटर टू डू स्पेसिफिक टाइप। यहाँ मैंने वर्ड लिखा है स्पेसिफिक टाइप, एक स्पेशल काम के लिए वो काम आते हैं जो स्पेशल पर्पज के लिए बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए वेब ब्राउजर है, मीडिया प्लेयर। अब मीडिया प्लेयर है, मीडिया प्लेयर के आगे मैंने क्या कर दिया, मीडिया प्लेयर के आगे मैंने ये कह दिया आप एमएस वर्ड चलाओ। मीडिया प्लेयर एमएस वर्ड थोड़ा चलाएगा, वो तो एक स्पेशल पर्पज के लिए। वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर के सामने मैंने क्या कर दिया, वेब ब्राउजर के सामने मैंने ये कह दिया आप ये करो। वेब ब्राउजर के, वैसे तो वेब ब्राउजर किस लिए काम आता है, किसके काम आता है वेब ब्राउजर हमारा, वेब ब्राउजर के द्वारा ही हम इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। जैसे क्रोम हो गया, एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया। तो वेब ब्राउजर एक स्पेशल है, वो क्या करता है उसके द्वारा हम सर्चिंग करते हैं, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सर्चिंग करते थे।
तो जो स्पेशल पर्पज के लिए बनाया है वो तो है स्पेशल सॉफ्टवेयर, स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो बेसिक है जिसका काम जैसे एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, वो हमारा क्या रहते हैं बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इन्हीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग ऐप्स बोलते हैं। ऐप्स कोई दूसरी चीज़ नहीं है, कभी सोचो ऐप्स आप लोग हर रोज़ ऐप डालते हैं, फोटो एडिटर ऐप डाल दिया आपने, या कोई मार्केटिंग की डाल दिया, कहीं कोई ना कोई जैसे सॉफ्टी की डाल दिया, आप शॉपिंग के लिए शॉपिंग ऐप है, या और भी म्यूजिकल ऐप है, या कोई भी और भी जो भी ऐप है, जितनी भी ऐप है वो सारी की सारी कहलाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि जो मैंने पहले पढ़ा था इससे पहले वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो कंप्यूटर का बेसिक है, उनके द्वारा ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अलाउ किया जाता है आप यूज़र के साथ इंटरेक्ट करो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।